एक सेकंड। ये पेड़ के चालू। आज सूर्यवंश आयुर्वेदा फाउंडेशन की टीम जो है, हमारे टीम सदस्य श्रीमती शर्ता सोनी जी के साथ शाजापुर में, आपका नाम ही है मनोरमा सोनी जी से भेंट करने के लिए यहाँ आई हुई है। मनोरमा सोनी जी द्वारा शाजापुर में अनेक सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रकृति संरक्षण और प्राणी संरक्षण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो हम अभी आपसे सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे कि उन्होंने ये काम कब से स्टार्ट किया है और किस तरह से इस काम को अंदाज दे रही हैं। आपका नाम अभी जी? नमस्ते। श्रीमती मनोरमा सोनी जी, जिला पंचायत से रिटायर्ड लेखाधिकारी के पद से हुई हूँ मैं 1921 में। 21। हाँ, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो शांति कुंज हरिद्वार के हैं, हमारे गुरुदेव जी, उनके विचारों से प्रेरित होकर 1994 से हमने मतलब पौधे पर लगाने का मन में संकल्प उभरा। जी। तो वह लोगों से भी पैसे कलेक्ट करके और स्वयं भी पैसे और खुद ही गड्ढा खोदना, मिट्टी मंगाना, ऐसे करते करते आज वर्तमान मतलब 500 से ऊपर पौधे लगा चुके हम। शमशान में, मोहल्लों में, धर्मशालाओं में, आपके मंदिरों में, जहाँ हमको जगह मिलती है कि यहाँ बहुत अच्छी सुरक्षित जगह है, उन पौधों को हम लगाकर उनको बड़ा करके और फिर उनको मतलब पालन पोषण करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में किसी को एक घर बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन पशु पक्षी अगर हम एक पौधा लगा देते हैं तो हजारों पक्षियों का भरण पोषण, वो अपने बच्चों का भी जीवन उसमें व्यतीत करके और अपना जीवन पालन करता है। ऐसे करके हम पक्षियों के लिए भी घर घर जाकर प्रेरित करते हैं कि आप कम से कम पक्षियों को एक मिट्टी का पात्र लेके उसमें पानी, गर्मी में पक्षियों को पानी नहीं मिलता है क्योंकि पौधों के बहुत अभाव हो गए, तो वो पौधों के पानी के लिए, उनको दाना पानी डालने के लिए हम लोग को प्रेरित करते हैं। और गायत्री परिवार का काम के साथ में हम व्यक्तियों को नशा से भी छुड़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चों में बाल संस्कार, बच्चों में संस्कार कैसे आए। आज हमारी बेटियां बहुत मतलब गलत रास्ते पे जा रही है, उनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए उनको भी हम मतलब प्रेरित करते हैं। संस्कार शिक्षा। आपके साथ कितने लोग और टीम है? वैसे हम एक हरीश शर्मा करके हैं, वो मेरे साथ रहता है, गाड़ी से हम दोनों ही जाते हैं और जाते हैं। हम यहाँ तक कि शमशान में से कोरोना काल में हम बांस उठा के लाए थे ताकि हमारे जो पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको आसपास चीपीट लगा के और सीमेंट की थैली लगा के उनको सुरक्षित करने के लिए हम तो वहाँ शमशान से भी हम मतलब बांस उठा के लेकर आए थे। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अपने जीवन में ज़रूर लगाना चाहिए और उस पौधे का पूरा विकास करना चाहिए, उसकी देखरेख पूरी करना चाहिए। तो आपको पौधे किस तरह से प्राप्त होते हैं? पौधे अधिकतर तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे नालियों में जो पौधे उगते हैं तो उनको उखाड़ते हैं। हाँ, तो उसमें पैसा नहीं लगता। पैसा नहीं लगता और उद्यान विभाग को देते हैं बड़ा करने के लिए। अच्छा। फिर हम उनको बीज भी उपलब्ध करा देते हैं। बहुत सारे सरकारी जो भी हमारी नर्सरी, उनको प्राइवेट नर्सरियों को भी बीज उपलब्ध करा देते हैं। फिर हमको कम रेट में पौधे मिलते हैं। तो बीज कहाँ से मंगाते हैं? बीज है तो हम तो जहाँ देख लेते हैं जहाँ बीज उग रहे हैं वहाँ से हम समय बच्चों की टीम लेके हम बच्चों के साथ जाके और बीज इकट्ठे करके उनको देते हैं। जैसे अपनी लिम्बोली हुई जी, नीम के पौधे तैयार करने के लिए, आपका मीठा नीम हुआ, पारस पीपल हुआ, आम की गुठलियाँ भी हम गाँव में जाते हैं और मतलब महिलाओं को एकत्रित करके उनसे कहते हैं कि आप पौधे तैयार करो, तो वो भी अपने खेतों के आसपास की बाउंड्री में आम के भी पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार हमारा निरंतर ये कार्य जारी है और हम सुबह 7, 7:30 बजे निकल जाते घर से भोजन करके, ताकि हमको शाम को 7 बजे तक किसी के घर खाने की और हमारा समय की बचत हो। देखा, सभी दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी मनोरमा सोनी जी के द्वारा प्रकृति संरक्षण, जीव संरक्षण के लिए कितना सराहनीय कार्य स्वयं की दम पर